हेलो एवरीवन। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं। सितंबर का जो मटेरियल है करंट का दृष्टि का, उसको ये सेकंड पार्ट है। जो एक ईयरली जो आता है उसको सेकंड पार्ट है। सो वी विल बी क्विकली गोइंग थ्रू द पॉइंट टू द रिमेंबर पीटीआर जो पार्ट होता है ना फर्स्ट वाला। मोस्टली मुझे लगता है कि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि स्मॉल स्मॉल करंट होते हैं उसको वहाँ से कवर हो जाता है। So we will be covering that portion, and to make it more interesting and easy to understand and recall, so I have put in some photos so that are able to know that the information gets ingrained very naturally into you. Because just reading facts becomes very difficult, but if you have that image perception into your mind, your recalling power will become very high. So I have tried to make the PDF more enriching, and that's it. I think so. Let's begin then. ठीक. Okay. So ठीक है. तो first we'll begin with the national news. In the national news में क्या है कि ठीक है start करते हैं. So where was the large deposit of nickel, copper and platinum group element discovered? महासमुंद छत्तीसगढ़ में. महासमुंद छत्तीसगढ़ याद करना ये छत्तीसगढ़ है. यहाँ का ये जो रीजन है ना, यहाँ निकल कॉपर और प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स का एक लार्ज डिपॉजिट डिस्कवर किया है. ठीक. नेक्स्ट इसी ये जो कंपनी है जो जिसने ये डिस्कवर किया है वो है डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड, DGML, डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड. ठीक. तो ये पहला हो गया. नेक्स्ट क्लाउड बर्स्ट हुआ उत्तराखंड में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, एंड काफ़ी न्यूज़ में था, पॉसिबल पूछ भी सकते हैं. ठीक. तो ये जो सेकंड आपको ये फोटो दिख रही है ना, ये यहाँ से क्लाउड बर्स्ट हुआ और ये ऐसे मटेरियल आ गया, काफ़ी न्यूज़ में था, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट. थर्ड, वेयर वॉज द MS स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? इट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली. ये न्यू दिल्ली में ऐसा कॉन्फ्रेंस हुआ था. ठीक. और ये आप फोटो देख सकते हैं. ठीक. MS स्वामीनाथन रिलेटेड तो कुछ था. MS स्वामीनाथन जी का क्या कंट्रीब्यूशन है वो बता सकता है? पता ही होगा सबको, ग्रीन रेवोल्यूशन में इनका कंट्रीब्यूशन था. और हाई यील्ड वैराइटीज जो सीड्स थी उनको इनको इनको लाए थे और इनको यूज़ किया था. तो ग्रीन रेवोल्यूशन इनके साथ एक और पर्सन का नाम जुड़ता है. ठीक. तो नॉर्मन बोरलॉन्ग करके साइंटिस्ट हैं, ही इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, तो याद रखना. MS स्वामीनाथन को आई थिंक तो भारत रत्न के लिए भी नॉमिनेटेड या इनको मिला था, मतलब इनको भी लास्ट ईयर मिला था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है. ठीक. नेक्स्ट फोर्थ, वेयर डिड द अडानी ग्रुप अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 2400 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट? तो ये है भागलपुर बिहार में. ये जो भागलपुर बिहार में बनाया है. ठीक. तो इफ़ यू रिमेंबर अभी न्यूज़ में ये चल रहा था कि बिहार में 1 रुपये में अडानी ग्रुप को काफ़ी एकड़ ज़मीन दे दी गई है. ठीक. तो ये जो ज़मीन है ये भागलपुर में दी है और यही चीज़ न्यूज़ में था. ठीक. तो ये फोर्थ हो गया. देन फिफ्थ, जो सेवलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन द चेनाब रिवर. ये जो आपको दिख रहा है ये वही है. ठीक. तो सेवलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन द चेनाब रिवर. ठीक. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, which animal has scientists and tribal farmers from the northeast requested to be included in the national livestock mission? national livestock mission में कौन सा एनिमल को इंक्लूड करने की बात करिए? इट इज़ मिथुन. मिथुन की फोटो आपको दिख रही होगी. बॉडली काफ़ी एनिमल है. ठीक. और 2019 लाइफ स्टॉक सेंसस में मिथुन की पॉपुलेशन इन इंडिया 98.4% पॉपुलेशन इंडिया में फाइंड करी जाती है. ठीक. एंड इट इज हाईएस्ट नंबर इज फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश and it is a state animal of both Arunachal Pradesh and Nagaland. So this is very important question, याद रखना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का है. नॉर्थ ईस्ट के लिए वैसे भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको याद रखना. ठीक. नेक्स्ट, द मैरीटाइम कैरेज ऑफ गुड्स बिल 2025 विल रिप्लेस विच एक्ट? इट विल रिप्लेस द 1925 एक्ट. 100 साल हो गए, इस एक्ट को रिप्लेस करेगा. और इसमें जो जब हम एक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं तो इसमें जो इंटरनेशनल रूल्स हैं, हेग रूल्स, विस्पी रूल्स और SDR प्रोटोकॉल, इन सबको भी हम लोग इनग्रेन कर रहे हैं. इन रूल्स को भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं. ठीक. इंटरनेशनल कन्वेंशन को भी, प्रोटोकॉल्स को भी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं
इन द न्यू बिल। ठीक। अ, ठीक। और ये हो गया आपका 5 है 37। ठीक। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है कि इन विच कैटेगरी आर डेफिनेटिव लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक फूड प्रिपरेशन वाज रिलीज। आयुर्वेदा आहार। ठीक है। इट वाज कंपाइल्ड बाय एफएसएसएआई विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ। स्टेप ऑब्जेक्टिव क्या है? आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन को इंक्लूड करना। ठीक। ओके। तो 8 पॉइंट यहाँ हो गए। यहाँ चाल 9th पे आ जाते हैं। परीक्षा पे चर्चा ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड करी है कि मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन ऑन अ सिविल एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ का रिकॉर्ड परीक्षा पे चर्चा पे लिया। एंड रजिस्ट्रेशन कितने हुए? 3.53 करोड़। ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड आपको दिख रहा होगा, परीक्षा पे चर्चा 2025। ठीक। विच हु लॉन्च द इंडियन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स? नीति आयोग ने। इंडिया में कोई भी इंडेक्स का रिलेटेड कुछ आए ना तो आप नीति आयोग पे हाईएस्ट रिस्क ले सकते हैं। ठीक। ये बेसिकली क्या मॉनिटर करता है कि इट मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये आपको दिखेगा 2024 का। ये आपको पूरा स्टैट्स हैं। ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो भी इंक्लूजन है ना वो इंक्रीज हो गया है। इसमें एक्चुअली स्कोर क्या होता है? 0 से 100 का के बीच में स्कोरिंग होती है। और इंडेक्स को ना 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई भी मतलब 3 ब्रॉड इंडिकेटर्स हैं। ठीक। इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा, इंपॉर्टेंट होता तो आई वुड हैव पुट इन। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल हेल्ड? तो फर्स्ट बिम्स्टेक न्यू दिल्ली में हुआ था। एंड द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज सप्तसुर, 7 नेशंस 1 मेलोडी। 7 नेशंस मतलब बिम्स्टेक में 7 नेशंस है। ठीक। तो इसलिए इसको सप्तसुर, 7 नेशंस 1 मेलोडी ट्रेडिशनल म्यूजिक की बात कर रहा है, न्यू दिल्ली में किया गया है। ठीक। बिम्स्टेक में कौन कौन से नेशंस हैं? कोई हो सकता है बता सकता है? हाँ ओके बताते देखो। बिम्स्टेक को ऐसे बिम्स्टेक में आप पहले तो देख लो, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एंड देन नेपाल। तो इससे मैंने याद कर रखा था ऐसे। पहले तो बिम्स लिख दिया, एन बी और एन करके याद कर लिया। ठीक। 7 है, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 एंड 7, 7 हो गए। ठीक। सबसुर ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल न्यू दिल्ली। ठीक। देन and then where was India's first make in India green hydrogen project in the पोर्ट सेक्टर में कहाँ कमीशन हुआ है? कांडला, गुजरात। गुजरात में काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो अगेन 13, ऑन विच लाइन डिड इंडियन रेलवेज रिज्यूम हेरिटेज ट्रेन ऑपरेशंस? मध्य प्रदेश पतालपानी कालाकुंड में इंडियन रेलवेज है रिज्यूम दी हेरिटेज ट्रेन ऑपरेशंस। तो इफ़ यू लुक एट ये जो है ना ये चीज़, ये वही है। पतालपानी कालाकुंड वहाँ की फ़ोटो इंटरनेट से लिया था। ठीक। फिर नेक्स्ट, ओके सो मैंने ये बताना भूल गया, बट ये जो बिम्स्टेक का ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल हुआ था न्यू दिल्ली में, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अलॉन्ग विद आईसीसीआर, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन से मिलकर किया था। ठीक। नेक्स्ट, हाउ मैनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशंस वाज द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल रिलीज्ड इन बिहार? 243। एसआईआर जो कंडक्ट करा रहे हैं स्पेशल इंटेंसिव रीजन, उसके अंदर अराउंड 7.24 करोड़ वोटर्स ने एनुमरेशन को सबमिट करा है। ठीक। नेक्स्ट, मेघालय पाइनएप्पल फूड। मेघालय पाइनएप्पल फूड की बात जो कर रहे हैं, 14 15 16। ठीक। मेघालय पाइनएप्पल फूड फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, वो अगेन दिल्ली में हुआ है। एडिशन क्या है? 3rd एडिशन है। and if you look at this, it is conducted under the Ministry of Development और नॉर्थ ईस्टर्न। ठीक। ये ना ही रूरल है ना ही एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री के अंडर कंडक्ट हो रहा है 3rd एडिशन ऑफ मेघालय पाइनएप्पल फेस्ट एट न्यू दिल्ली, दिल्ली हाथ में। ठीक। देन हाउ मेनी ईयर्स हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड ग्रांट असिस्टेंस टू द एनसीडीसी? 4 साल के लिए अप्रूव किया है, मुझे नहीं लगता ये पूछेंगे। ठीक। Who was nominated as a panel member by the Lok Sabha Speaker Om Birla to preside over House proceedings? एन के प्रेमचंद्रन जी, ये यहाँ फोटो बनी हुई है। अगेन वेरी अनलाइकली टू बी आस्क्ड, बट रूल 9 के अंदर, लोकसभा के रूल्स के अंदर ये इनको ये मेंशनड है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पैनल मेंबर्स 10 है। ठीक। ये लोकसभा की याद रखना, राज्यसभा के अलग रूल्स होते हैं और उसमें भी मेरे हिसाब से अराउंड 10 ही होते हैं, 10 पैनल मेंबर्स होते हैं। ठीक।
Next, from where was the 20th installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme released? वाराणसी में 20th installment release किया है. Under the 20th installment, how many farmers benefited and how much amount was transferred? देखो, more than 9.7 crore farmers were benefit and 20,500 crores इतना अमाउंट ट्रांसफर किया. पीएम स्वनिधि के अंडर 6,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र होता है एनुअली 2000 के 3 इंस्टॉलमेंट्स में. ठीक, और ये ट्रांसफ़र किया जाता है बाय डायरेक्ट टू बैंक ट्रांसफ़र. एंड एट द सेम टाइम ये सारे फार्मर्स के लिए, एवरी फार्मर्स के लिए है, एवरी फार्मर्स के लिए. एज पहले था कि ये सिर्फ लैंडेड फार्मर्स के लिए होता है, बट ऐसा नहीं है. बाद में गवर्नमेंट ने सब सारे फार्मर्स को इंक्लूड कर दिया, लैंडेड हो या नॉन लैंडेड हो, तो सबके लिए ये एप्लीकेबल है. ठीक. And then 920, which became the first private sector railway station of Uttar Pradesh. It is Gomti Nagar station, Lucknow. On which route section was the Kavach 4.0 railway safety system launched? Mathura Kota section, दिल्ली मुंबई रूट पे, दिल्ली मुंबई रूट में कवच 4.0 सिस्टम को लॉन्च किया गया है. स्पेसिफिक नहीं पूछेंगे क्योंकि और भी कई सारे रूट्स में कर रहे हैं, रिसेंटली करके पूछने का मतलब नहीं बनता है. बट कवच सिस्टम याद रखना कि कवच सिस्टम क्या होता है. कवच सिस्टम बेसिकली ट्रेन की एंटी कोलिजन जो सिस्टम होती है ना, प्रिवेंशन की, कोलिजन्स की प्रिवेंशन के लिए कवच सिस्टम इंडिया खुद, इट इज़ अ इंडिजिनस इन्वेंशन, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी विच इज डेवलप्ड बाय इंडियन कंपनी एंड इट इज पुट इनटू यूज. ठीक. देन इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ न्यू हरप्पन साइट बीन डिस्कवर्ड? देखो, जैसलमेर राजस्थान में न्यू हरप्पन साइट डिस्कवर करी है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस हरप्पन साइट? इंडस वैली सिविलाइजेशन, रातादिया रीधेरी. ठीक, यहाँ डिस्कवर किया था बेसिकली, और इसकी जो एज है ना 4500 ईयर्स बिफोर एस्टिमेट करी है. इतना स्पेसिफिकली तो नहीं पूछेंगे, बट याद रखना जैसलमेर राजस्थान में डिस्कवरी हुई है. इसकी फोटोज हैं, ये आर्टिफैक्ट्स हैं, ये डिस्कवर किए, और ये टीम है. ठीक, तो ये डिस्कवर किए हैं. नेक्स्ट, in how many languages has the Sanchar Sathi mobile scheme launched? It is launched in 22 languages. They have been launched. Who launched the Sanchar Sathi app? Aditya Scindia. He is the Minister of Communication. और संचार साथी के अंडर क्या, ओवर 6 लाख lost and stolen mobile handsets has been recovered. So it is a good e-governance initiative. It is a good e-governance initiative, संचार साथी. ठीक, 22 लैंग्वेजेस में करते हैं. ठीक, इसका क्या है कि एक मोबाइल ऐप भी साथ ही में लॉन्च किया गया है. पहले तो वेबसाइट पे आप, इफ यू गो टू दिस वेबसाइट, यू कैन डायरेक्टली एक्सेस ऑल द फैसिलिटीज विच इज प्रोवाइडेड देयर, बट नाउ यू कैन इवन डाउनलोड द ऐप ऑफ संचार साथी एंड फ्रॉम दैट यू कैन गेट द फैसिलिटीज. ठीक. This is an important question. If after how many years was the Pipravaha relics brought back to India? 127 years. याद रखना, 127 years. It was discovered in 1898. It Pipravaha स्तूपा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है. ठीक, और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, बट ये शायद डिस्कवरी कोई इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर पेपे करके, उसने डिस्कवर किया था. और ये जो डिस्कवर किया है ना, ये जो ब्रॉड बैक करें, तो एक्चुअली हांगकॉन्ग में इसका ऑक्शन हो रहा था. इट वॉज बीइंग ऑक्शन एंड द इंडियन गवर्नमेंट केम टू नो अबाउट इट. सो यूजिंग डिप्लोमेसी या कुछ भी मेथड से इनको यहाँ से ऑक्शन से रिट्राइव करते हुए इंडिया में वापस रिकवर किया. ठीक. ठीक, तो इट इज इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट मे बी आस्क्ड. तो पिपराहा 127 ईयर्स, 1898 में डिस्कवर किया था. ठीक. अकॉर्डिंग टू द स्किल्स इंडिया इम्पैक्ट, स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड. ठीक, स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड 2025, विच स्टेट कॉन्ट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू ट्रेनी एनरोलमेंट? झारखंड में सबसे ज़्यादा है. व्हाट वाज झारखंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द टोटल एनरोलमेंट? 27%. झारखंड 27%. स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड के अंदर 50,000 लोगों को ट्रेन देना है 4 ईयर्स के अंदर. ठीक, और मेरे हिसाब से 60% वुमेन का टारगेट भी है इसके अंदर, कि जो भी 50,000 पीपल है ना, उसमें 60,000 वुमेन्स होने चाहिए. ठीक, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट. स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड इम्पॉर्टेंट है 2025. झारखंड 27, 50,000, 60% वुमेन.
ठीक। देन वेयर वॉज द इनॉग्रेशन ऑफ द बुद्धा स्मारक दर्शन म्यूजियम एंड मेमोरियल स्तूपा हेल्ड? वैशाली में। वैशाली कहाँ है? बिहार में। ठीक, तो बिहार इलेक्शन होने वाला है, इसलिए बिहार पे थोड़ा फोकस भी थोड़ा ज़्यादा है। और ये आपको दिखेगा, यही है बुद्धा स्मारक दर्शन म्यूजियम। ठीक। इन विच कंट्री डिड स्टारलिंक रिसीव अ लाइसेंस टू लॉन्च सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज? इंडिया में स्टारलिंक को सर्विस की ग्रांट मिल चुकी है। Which two other companies has obtained the licenses for satellite internet service? Similar services का आप की जो लाइसेंसिंग है, ये पहले तो वो एक यूटेलसैट वन वेब को मिल चुकी है एंड दूसरा जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को मिल चुकी है। ठीक। ओके, सो नेक्स्ट, अंडर विच स्कीम हैज द कोशी मेची रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बीन इंक्लूडेड? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम के अंदर इस स्कीम को कोशी मेची रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ठीक। एंड विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम इट? अरारिया, पूर्णिया, किशनगंगा एंड कातिहार। मुझे नहीं लगता पूछेंगे। ठीक, बट ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर, अच्छा 25, 26, 27, देन 28, ठीक, 29, then where did Prime Minister Narendra Modi address Adi Thiruvathirai festival? देखो, थिरुवथिराई आपको पता है, मतलब एक आपको इंडिकेशन मिल ही रहा होगा, इट इज टॉकिंग अबाउट तमिलनाडु, और तमिलनाडु में जो टेम्पल्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो गंगाई कोंडा चोलापुरम से पीएम ने एड्रेस किया था आदि थिरुवथिराई फेस्टिवल को। ठीक, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है, ये आपको फोटो डाल दिए। ठीक। In honor of which Chola emperor did the Prime Minister release a commemorative coin? राजेंद्र चोला वन, राजेंद्र चोला वन। ठीक, तो गंगाई कोंडा चोलापुरम, राजेंद्र चोला वन। फॉर विच क्लासेस इज एनसीईआरटी प्रिपेयरिंग अ सोशल मॉड्यूल ऑन ऑपरेशन सिंदूर? ठीक, क्लास 3 से 8 और क्लास 9 से 12, सीधे बोलो तो 3 से 12 के बीच में। ठीक। हु लॉन्च द ज्ञान भारतम मिशन? हु लॉन्च द ज्ञान भारतम मिशन? पीएम नरेंद्र मोदी ने ही लॉन्च किया ज्ञान भारतम मिशन। एंड अंडर दिस द मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर विल बी प्रिजर्व, और इसके अंदर टारगेट क्या है? अराउंड 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, उनको प्रिजर्व करने का टारगेट है। और प्रिजर्व कैसे करेंगे? डिजिटलाइज करके। ठीक। देन 32, हाउ मेनी आंगनवाड़ी कम क्रैशेज सेंटर्स हैव बीन अप्रूव अंडर द पालना स्कीम? ये इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्यों पूछते हैं, बट इंपॉर्टेंट है। 14,599 क्रैशे आंगनवाड़ी क्रम क्रैशे स्कीम सेंटर्स अंडर द पालना स्कीम। ठीक। एंड अंडर विच मिशन इज द पालना स्कीम बीइंग इम्प्लीमेंटेड? मिशन शक्ति के अंदर वुमेन सेंट्रिक स्कीम है। ठीक। थर्ड 33, हाउ मैनी by how much has intellectual property filing in India increased in the last 5 years? 44%। ठीक, इंपॉर्टेंट है। 44% इंक्रीज हो गया है इंटेलेक्चुअल फाइलिंग इन इंडिया, कोई अच्छी चीज़ है। तो आई थिंक सो दिस कुड बी वन, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो अ गुड क्वेश्चन कैन बी मेड फ्रॉम इट। हु रिलीज द रिपोर्ट टूवर्ड्स रेजिलियंट एंड प्रॉस्पेरस सिटीज इन इंडिया? वर्ल्ड बैंक। अगेन इंपॉर्टेंट, रिपोर्ट से थोड़ा फोकस जाता रहता है स्टेट पीसीएस में। तो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट ये लॉन्च किया। एंड इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो नियरली डबल हो जाएगी, 951 मिलियन बाय 2050, 951 मिलियन बाय 2050। एंड विच सिटी इज नोन फॉर इट्स फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम? कोलकाता। हीट हीट एक्शन प्लान अहमदाबाद। मॉडर्न सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंदौर। and which city is adopted a climate action plan based on climate change? चेन्नई। ठीक, तो कोलकाता फ्लड, हीट, सॉलिड वेस्ट एंड देन क्लाइमेट एक्शन प्लान। ठीक, याद रखना है। ये इंडिया के मैप समझ, आपको आइडिया तो लग ही गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इंडिया का मैप है ये, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक। नाउ स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025 अवार्ड की बात करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ठीक, प्रेसिडेंट ने प्रेजेंट किया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सुपर, देखो इसमें सबसे पहले सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी, जिसमें पॉपुलेशन ऑफ ओवर ग्रेटर देन 1 मिलियन है, इसमें इंदौर एंड सूरत है। स्वच्छ, देखो ये सुपर स्वच्छ लीग था। उसके बाद स्वच्छ शहर सिटीज, जिसमें पॉपुलेशन अगेन ओवर 1 मिलियन, एंड इसमें आता है अहमदाबाद, भोपाल एंड लखनऊ। देन सुपर स्वच्छ यहाँ था, यहाँ भी सुपर स्वच्छ है, बट बिटवीन 3 लाख टू 1 मिलियन, यहाँ नोएडा आता है।
देन विच सिटी वॉन द टाइटल ऑफ बेस्ट गंगा टाउन? बेस्ट गंगा टाउन प्रयागराज, संगम हुआ था, याद रखना, इसलिए बेस्ट गंगा टाउन प्रयागराज में। विच कंटोनमेंट बेस्ट है? सेकुलराबाद कंटोनमेंट बेस्ट कंटोनमेंट है। और सफाई मित्र सुरक्षित शहर जबलपुर, विशाखापट्टनम, गोरखपुर, ये आगे याद रखना। मुझे लगता है ये इस पे एक बहुत ही अच्छा सवाल बनता है, ठीक, इस पे एक बहुत ही अच्छा सवाल बनता है, ये तो पढ़ ही लेना आप अच्छे से, ठीक। तो नेशनल न्यूज़ इज ऑल कवर्ड एंड we will be not talking about the international news, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल न्यूज़। तो पहले तो ये आता है कि वेयर वाज द थर्ड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज? लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज थ्री थर्ड कॉन्फ्रेंस कहाँ हेल्ड हुआ था? अवाजा, तुर्कमेनिस्तान, ठीक, सेंट्रल एशियन कंट्री है, लैंडलॉक्ड है, याद रखना, लैंडलॉक्ड, अवाजा, तुर्कमेनिस्तान। वेरी अनलाइकली टू बी आस्क्ड, ठीक। सेकेंड, विच डिजीज डिड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर केनिया फ्री फ्रॉम? स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, एंड इट इज़ द 10th टू बी फ्री फ्रॉम दिस डिजीज। और याद रखना ये जो स्लीपिंग सिकनेस है, देखो ये सेट से फ्लाई है ना, इससे ट्रांसमिट होता है, ठीक। और ये मेरे हिसाब से इट इज़ अ बैक्टीरिया बेस्ड डिवाइस, बैक्टीरिया बेस्ड होता है, ना कि वायरस, बैक्टीरिया बेस्ड डिवाइस है। एक बार इसको कन्फर्म कर लीजिए, बट ये बैक्टीरिया बेस्ड डिवाइस है, ठीक। एंड देन हु वाज नॉमिनेटेड बाय डोनाल्ड ट्रम्प एज यूएस डेप्यूटी रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस? टैमी ब्रूस, देखो डोनाल्ड ट्रम्प, टैमी ब्रूस, डी टी टी बी, ठीक, डी टी टी बी, नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, मिलियन ईयर ओल्ड स्टोन आर्टिफैक्ट्स कहाँ डिस्कवर हुए? सुलेवेशी आइलैंड्स, नॉट इम्पॉर्टेंट, वेरी लेस चांसेस हैं। मैप बना दिया है, ये देख लीजिए, ये साउथ ईस्ट एशिया का पूरा पोर्शन है। इसमें इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल फाइंड दैट ये बोर्नियो का रीजन है, ये सुलेवेशी आइलैंड का है, यहाँ सुलेवेशी आइलैंड्स हैं, ठीक। ये फिलीपींस है, ये पापुआ न्यू गिनी है, तो ये सुलेवेशी है। यहीं आपको यहाँ आपको क्या मिलियन ईयर ओल्ड स्टोन आर्टिफैक्ट्स को डिस्कवर किया हुआ, ये आपकी फ़ोटोज़ हैं, ये आपको जो दिख रहा है ये चीज़, यहाँ ऐसे ये एक्सकेवेशंस हो रही हैं, ठीक। Next, which country's Department of Sanskrit and Eastern Studies at the University of Kelaniya inaugurated a special exhibition dedicated to ancient Indian architecture, science, वास्तु शास्त्र? श्रीलंका, श्रीलंका में वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र क्या है? ठीक, वास्तुशास्त्र क्या है? वास्तुशास्त्र आपका जो इंडियन आर्किटेक्चर, हाँ, जैसे हम बात नहीं करते कि घर का वास्तु खराब है, तो इट इज़ अबाउट प्लानिंग, आर्किटेक्चरल प्लान्स, घर कैसे बनाते हैं, तो उस रिलेटेड श्रीलंका में डिपार्टमेंट में एक कुछ इनाग्रेशन, कुछ एग्जीबिशन हुए, ठीक। नेक्स्ट, विच कंट्री halted आर्म्स एक्सपोर्ट टू इसराइल ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन इन गाजा? जर्मनी ने आर्म्स एक्सपोर्ट इसराइल को बंद कर दिया बिकॉज ऑफ इट्स अनकंट्रोल्ड मिलिट्री ऑपरेशन इन गाजा। Next, and remember January was the second largest exporter to Israel. Next, which country declared Balochistan Liberation Army a foreign terrorist organization? यूनाइटेड स्टेट्स ने करा है। ये जो आपको दिख रहा है ये बलूचिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स ने इस रीजन में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, यहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर दिया है। एक्चुअली पाकिस्तान के पीएम विजिट किया यूएस, एंड देन यूएस को फ्लैटरिंग करी, और ना काफ़ी कुछ चल रहा है। एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मल्टी पॉलिटिकल, एक जियो पॉलिटिकल एक इशू यहाँ इवॉल्व हो रहा है, तो इट विल टेक टाइम टू डिस्क्राइब टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड। बट इतना समझ लो कि पाकिस्तान ने यूएस को अप्रोच किया, एंड देन एक यूएस ने एक ना प्लीज करने के लिए, ठीक है चलो ओके, उसके लिए फिर जो ये बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है ना, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर दिया है कि ये भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। और ये बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ये पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है, इनको खुद की एक डिफरेंशिएशन करना है। एंड देन ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तो बीएलए या बलोचिस्तान जो रीजन है वो भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, ठीक। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 11th मीटिंग ऑफ द इंडियन रशियन वर्किंग ग्रुप हेल्ड? न्यू दिल्ली में, सारे आजकल न्यू दिल्ली में होते हैं, कोई और जगह डिप्लोमेटिक रिलेशन न्यू दिल्ली में मोस्टली कंडक्ट होते हैं, ठीक। हु वाज सॉन इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड? करॉल नवरोकी, ठीक, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आईएसए
कि 107th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस कौन था? मोल्डोवा। मोल्डोवा, इफ यू लुक एट दिस, ये है मोल्डोवा। ठीक, 107 ISA। ठीक, देन विच कंट्री इम्प्लीमेंटेड द स्टेबल कॉइन ऑर्डिनेंस? स्टेबल कॉइन ऑर्डिनेंस हांगकांग लेके आया है। स्टेबल कॉइन क्या होता है? इफ़ यू लुक एट द बिटकॉइन मार्केट, तो बिटकॉइन का तो 1 करोड़ कुछ करके प्राइस है, बट सिमिलरली क्या होता है कि यूएस डॉलर के अगेंस्ट क्या कुछ करेंसीज पैक्ड इन हो जाती हैं, ठीक, फिक्स कर देते हैं, तो वो स्टेबल कॉइन होते हैं। एक तरीके का क्रिप्टो बेस्ड ऑनलाइन डिजिटल करेंसी है, एंड इट्स की जो प्राइस होती है ना, इट डज नॉट फ्लक्चुएट, इट इज नॉट, वॉलेटिलिटी इसकी बहुत कम होती है। ठीक, एंड इट इज़ अ मैनर कि जैसे पहले यूएस डॉलर अभी क्या है, ऐसे लिक्विडी चलती है, बट जब ये स्टेबल कॉइन्स हो जाएंगे तो ये डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी में इसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा, एंड उसकी जो इन्फ्लुएंस है ना यूएस डॉलर की, इट विल रिमेन। तो यही है, थिएटर है, शायद थिएटर करके ये है, इसका भी, इसकी प्राइस अराउंड 91 रुपीज़ है इस समय। तो यूएस एक मतलब एक यूएस डॉलर के पास ही है। ठीक, नेक्स्ट, वेयर वॉज द G20 डेवलपमेंटल मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड? साउथ अफ्रीका में हुआ था। नॉट इम्पॉर्टेंट। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एवेंडस वेल्थ ह्यूरन इंडियन यूथ सीरीज 2025 वॉज रिलीज विथ विच लिस्ट? देखो इसमें ना अंडर 30 लिस्ट के अंदर ये जो है ना जेप्टो के फाउंडर्स कैवल्य वोहरा एंड आदित्य पलीचा, बोथ आर एज 22, इन दोनों को अवार्ड मिला है। अंडर 30 के लिस्ट के अंदर दोनों को मेंशन मिला है। ठीक, बट इसी एवेंडर्स वेल्थ ह्यूरन इंडिया इस सीरीज के अंदर 3 कैटेगरीज में लिस्टिंग होती है, एक अंडर 30, अंडर 35 और दूसरा तीसरा अंडर 40। तो अंडर 30 के अंदर जेप्टो के दोनों फाउंडर्स के बारे में मेंशन है। ठीक, नेक्स्ट, विच कंट्री साइंड अ ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट फॉर अ रेलवे प्रोजेक्ट? पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये तो कोई एंगल से नहीं पूछेंगे यार। ठीक, हाउ मैनी कंपनीज साइंड द यूरोपियन कमीशन जनरल पर्पस AI कोड? 26 कंपनीज हैव साइंड। ठीक है, ओके। विच सिटी टॉप द ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025? सिंगापुर ने किया है टॉप। सेकंड मेरे हिसाब से सियोल है। ठीक, सिंगापुर फर्स्ट पे है। और ये जो इंडेक्स रिलीज हुआ है, ये रिलीज किया है काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च ने। काउंटर पॉइंट याद रखे रखो बस। ठीक, इंडिया की है 26 पोजीशन पे बेंगलुरु सिटी है, एंड इट इज़ अ गुड अचीवमेंट। ऑफ कोर्स अब लॉट हैज़ टू बी डन, बट ठीक है, फॉर टाइम बीइंग इट इज़ गुड। वी आर मेकिंग प्रोग्रेस स्लोली, एंड जैसे टाइम इंक्रीज होगा यू विल फाइंड दैट मोर सिटीज विल डेवलप, मोर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन विल हैपन, एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट हाउ इंडिया इज प्रोग्रेसिंग। Next, which company was the most active in AI data center expansion and innovation? Microsoft। ठीक, AI में माइक्रोसॉफ्ट सबसे ज़्यादा टॉप पे है। ठीक, नेक्स्ट, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, एस सोफी 2025 रिपोर्ट जो है, देखो ये है सोफी रिपोर्ट 2025। ये सारी जितनी भी एजेंसीज है ना, 5 स्पेशल एजेंसीज हैं यूएन, इनने मिलके ये लॉन्च किया। ये इसका थीम होगी एड्रेसिंग हाई फूड प्राइस इन्फ्लेशन फॉर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। इसके अंदर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्या इंपॉर्टेंट है कि अराउंड 8.2% या 673 मिलियन पीपल are actually facing hunger in 2024. This is an important fact. 673 million people in on earth are facing hunger. 8.2% of global population जैसे कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन यूनाइटेड किंगडम साइंड अ ट्रीटी फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 50 ईयर्स, एंड इस ट्रीटी का नाम क्या था? गिलॉब ट्रीटी। ये दोनों एम्बेसडर्स हैं, कोई दोनों, एक यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर्स हैं। इन लोग ने मीटिंग रखी थी, एंड देन ट्रीटी, गिलॉब ट्रीटी वाज साइंड, एंड इट इज साइंड अंडर द ऑकस पिलर 1। ऑकस क्या है? ऑकस एक देखो, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस, इन तीनों ने मिलके एक मिलिट्री कह सकते हैं, या मल्टी गवर्नमेंटल इंटर गवर्नमेंटल काइंड ऑफ अ बॉडी बनाई है। ठीक, और एक ट्राईलैटरल बॉडी है। जैसे इसी में अगर इंडिया डाल देते हैं तो इट बिकम्स क्वाड। नहीं, सॉरी, क्वाड कहाँ था? क्वाड में तो जापान आता है ना। हाँ, तो ठीक, तो एक तरीके से एक इंडो पैसिफिक में एक अपना डोमिनेंस मेंटेन रखने के लिए किया गया, और स्पेसिफिकली इसमें एक मिलिट्री एंगल भी ज़्यादा है। ठीक, गिलोंग ट्रीटी वो साइन, गिलोंग ऑस्ट्रेलिया में जगह है, वहाँ साइन हुई थी। ठीक, व्हेन विल ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट एसएसएन
ऑकस सबमरीन भी लॉन्च अर्ली 2040 में लॉन्च होगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑकस का स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक, देखो बोला था इंडो पैसिफिक में, तो इंडो पैसिफिक में लॉन्च होगा। ठीक, नेक्स्ट हानले, हानले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 77 है, अच्छी नहीं है, मतलब इट इज़ पुअर। इंडिया करेंटली विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं 79 कंट्रीज में। अ लॉट नीड्स टू बी डन, काफ़ी इश्यूज हैं, बट स्लोली आई थिंक सो वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। तो हानले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 77 59 77 59 77 59 77 59 याद कर लो। पहले नंबर पे सिंगापुर, हाउ मेनी डेस्टिनेशन कैन सिंगापुर पासपोर्ट होल्डर्स, 193 कंट्रीज में विदाउट वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं सिंगापुर पासपोर्ट होल्डर्स। ठीक, विच कंट्री हैज द वीकेस्ट पासपोर्ट इन द, अफगानिस्तान के बाद वीकेस्ट पासपोर्ट है। ठीक, वेयर वॉज द मैजिक, वेयर वॉज द मैजिक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 हेल्ड, टोरिनो इटली में। इसके बेसिकली मेरे हिसाब से दो इवेंट्स हैं, एक तो यही है और एक और इवेंट है, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर इट इज, बट चेक कर लेना। एंड इंडियन वुमेन जो है सुहानी शाह, इनको बेस्ट मैजिक क्रिएटर मिला हुआ है। एंड सुहानी शाह, ये आप इनकी फोटो है, ये लोगो है वर्ल्ड मैजिक चैंपियनशिप 2025 का। ठीक, विच कंट्री हैज स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द तिब्बतन रीजन, चाइना ने बिल्डना चालू कर दिया है। ये फोटोज हैं, ये चाइना ने यहाँ कहीं इस रीजन में कहीं एक वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम क्रिएशन करने का स्टार्ट कर दिया है। ठीक, और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत के रीजन में यांगलांग सांगपो कहा जाता है। ठीक, विच कंट्री अनाउंस रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीन, फ्रांस ने किया, फ्रांस के अलावा और भी कंट्रीज हैं जैसे स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे, स्लोवेनिया, इन सब ने पैलेस्टीनियन कंट्री को रिकॉग्निशन दे दिया है। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि विच वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव रिकॉग्निशन टू पैलेस्टीन। ठीक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना कौन है, बताओ, इसको आपको ढूंढ के आंसर करना है। ठीक, तो इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ ज़्यादा था नहीं, शॉर्ट एंड स्टडी, इजी टू अंडरस्टैंड, बस एक बार पढ़ लेना हो जाएगा। ठीक, मूविंग ऑन, इकोनॉमिक्स में भी ज़्यादा नहीं है, फोटोज़ नहीं लगा पाया क्योंकि काफ़ी फैक्चुअल था और इसमें कोई फैक्चुअल लगाने का मतलब भी नहीं था, तो तुरंत देख लेते हैं, शॉर्ट में ही है, ज़्यादा नहीं है। इकोनॉमी में विच टू कंपनीज साइंड द एमओयू टू एक्सलेट इंडिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन, बीएसएनएल एंड नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने मिलके ये एमओयू साइन किया है। बीएसएनएल एस्टैब्लिश इंडिया, देखो क्या एस्टैब्लिश करेगी, इंडिया फर्स्ट 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क स्टैब्लिश करेगा, कहाँ, रिफाइनरी सेक्टर में, रिफाइनरी सेक्टर। ठीक, ठीक, डन। और विच न्यू फैसिलिटी हैज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडेड टू द रिटेल डायरेक्ट पोर्टल ऑटो बिड फैसिलिटी, रिटेल डायरेक्ट पोर्टल क्या होता है, देखो आरबीआई का ई कुबेर ऐप है, इसकी याद करना, ई कुबेर वो है जहाँ अगर रिटेल मतलब जो भी बॉन्ड्स होते हैं या सिक्योरिटीज होती हैं, जीसेक्स होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उनको बाय करना होता है तो वो ई कुबेर ऐप से बाय कर सकते हैं। और रिटेल स्कीम के अंडर even individuals like people like you and me, even we can buy those government securities, पहले नहीं था, but under the retail direct scheme के अंदर we can also buy। और उसी के अंदर RBI has now brought in a new facility and that facility is called auto bid facility। ठीक, अब देखो यहाँ लिखा है दिस न्यू फैसिलिटी इज रिलेटेड टू विच इन्वेस्टमेंट, ट्रेजरी बिल्स याद रखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल्स, देखो एक होता है बिल्स एंड दूसरा होता है बॉन्ड्स। बिल होता है जब एक साल के अंदर होता है तो उसे बिल्स कहा जाता है, जब एक साल से ऊपर हो जाता है कोई भी तो उसे बॉन्ड्स कहा जाता है। ठीक, तो ट्रेजरी बिल्स एक साल की ड्यूरेशन के अंदर जितने भी होते हैं उनके लिए ये फैसिलिटी आई है। ठीक, अब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ डेटा रिलेटेड, आरबीआई जो मेन पर्पस है ना, कोई बता सकता क्या है, एक्चुअली पहले तो कुछ डिफाइंड था नहीं, बट लेटर ऑन देयर वाज एन अमेंडमेंट मेड एंड बिकॉज आफ्टर दैट आरबीआई की जो मेन फंक्शन है ना वो सेट कर दिया कि आरबीआई को इन्फ्लेशन टारगेटिंग को मेन प्रायोरिटी देनी है और कंट्रोल करना है। और ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या था, 2 से 6% या 4 + -2% ये रेंज के अंदर इन्फ्लेशन को रखना है। और इसको मेंटेन करने के लिए बाद आरबीआई के पास कुछ पॉलिसीज थी या कुछ टूल्स होने चाहिए और उसी को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। और मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कौन कौन से हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ, एमएसएफ,
ये सब रेपो टूल्स होते हैं। ठीक, तो प्राइमरी आरबीआई की टारगेट यही होती है। ठीक, और ये सब डिसीजन लिए जाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है, उसके अंदर द आरबीआई टेक्स डिसीजन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब आरबीआई ने अभी रेपो रेट फिक्स कर रखा है 5.5%। एसडीएफ जो होता है ना, वो इससे 0.25 कम होता है। एमएसएफ जो होता है 0.25 इससे प्लस ज़्यादा होता है। ठीक, याद रखना एमएसएफ ज़्यादा होता है, एमएसएफ, रेपो, एसडीएफ। ठीक, एमआरएस याद रखना, एमआरएस। ठीक, ये एसआरएम उल्टा याद कर लो या ऊपर नीचे याद कर लो। आरबीआई ने ही एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ फिक्स किया था 6.5%। बट अभी जो डेटा निकला उस हिसाब से, मेरे हिसाब से 7.8 या 7.6 कुछ था। इसको चेक कर लेना एक बार। इट वाज मोर देन व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। और जब ट्रम्प ने बोला था कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी, एंड देन द इकोनॉमिक ग्रोथ डेटा ऑफ इंडिया केम आउट, so it was a good counter to that comment. ठीक, also RBI has lowered the FY26 CPI forecast to 3.51%। CPI क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, इन्फ्लेशन का मेजर करने के लिए एक और होता है WPI, बट वो काफ़ी डिटेल में हो जाता है। इतना ही याद कर लो। ठीक, विच पोजीशन डिड इंडिया अचीव एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एविएशन मार्केट? फिफ्थ, एविएशन मार्केट में फिफ्थ पे है भाई। अच्छा, आई वाज थिंकिंग कि फोर्थ पे तो थे ही, बट अच्छा, ओके। ओके, ओके। हाउ मेनी पैसेंजर्स डिड इंडिया हैंडल मोर इन 2024? 211 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल किया है। फिफ्थ फिफ्थ पे हैं, 211 हैं। ये रिपोर्ट पब्लिश करी है वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स 2024 में। ग्रोथ रेट है 11.11। देखो 211 है, 11.11 याद रखना। 211, 11.11। ठीक, इंडिया ने सरपास किया है जर्मनी को, जापान को। एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट हमेशा यूएस रहेगी, सेकंड पे चाइना रहेगी। ठीक, ये पूरा एक है, इसको याद कर लेना। नाउ नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट अनलॉकिंग अ $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी? नीति आयोग ने ये रिलीज करी रिपोर्ट। कोई भी अगेन आया, रिपीट, रिपोर्ट इंडिया में आई है, नीति आयोग ऑप्शन है, टिक करो। रिस्क लो, टिक करो। टारगेट शेयर ऑफ ईवीज इन टोटल व्हीकल्स बाय 2030 क्या है? 30, 2030, 30, 2030, 30। हाउ मेनी ईवीज वर सोल्ड इन इंडिया 2024? 2.05 मिलियन। कम है बट ठीक है, अच्छा है। बाय हाउ मच डिड इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज इन जुलाई? देखो ये चेंज होता रहता है। ठीक, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ये चेंज होता रहता है, बहुत ही डायनेमिक इन्फॉर्मेशन है, इसको याद नहीं कर सकते। बट एक रफ अराउंड फिगर ले लो कि टोटल रिजर्व इंडिया की अराउंड 700 बिलियन डॉलर के आसपास है, या 698 बिलियन डॉलर के पास है। ठीक, व्हाट वाज द टोटल लेवल ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट्स? इसी में जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं 588.93 है, गोल्ड रिजर्व 85.7 है, एंड देन आईएमएफ की एसडीआर है वो 18.8 है। ठीक, तो याद रखना, इट इज़ इम्पोर्टेंट। 698 में सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसी है। फॉरेन करेंसी में क्या होगी सबसे ज़्यादा? डॉलर होगी। ठीक, फिर गोल्ड, देन आईएमएफ की एसडीआर, याद रखना। ठीक, इतना। हाउ मच एफडीआई डिड इंडिया रिसीव इन अप्रैल? इंपॉर्टेंट नहीं, हटाओ। व्हाट वाज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन एफडीआई इनफ्लोस? 16। आई वाज एक्सपेक्टिंग मच मोर, बट 16 ही है। ठीक है। हाउ मच ग्रीनफील्ड डिजिटल इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट डिड इंडिया अट्रैक्ट? ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द सक्षम निवेशक कैंपेन? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रंट अथॉरिटी। इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग आई कि इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है। विच फॉर्मर आईडीबीआई बैंक चेयरमैन एंड रिनाउंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट पास अवे एट द एज ऑफ 69? टी एन मनोहरन पास अवे हुए हैं, याद कर लेना, क्या पता इंपॉर्टेंट पड़ता है। व्हाट वाज द आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इन मार्च? ठीक, 493.22, इंपॉर्टेंट नहीं है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स मेजर्स करती है एक्सटेंट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट अक्रॉस द कंट्री। इंडिया ने जो यूपीआई है वो सबसे हाईएस्ट पे है, क्रॉस कर गया है जो बेसिक कार्ड पेमेंट्स होती है उसको, ट्रांजेक्शन्स को। हाउ मच टैरिफ डिड डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस ऑन इंडिया? 25% अनाउंस किया था, देन 50% कर दिया सैंक्शंस के नाम पे कि इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है। इंडिया रशिया से सिर्फ 35.1% करता है।
रशिया मेरे हिसाब से 50 या 60% अकेले करता है, ठीक। विच शेयर ऑफ इंडिया वाज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैरिफ। देखो मेडिसिन तो है ही, एनर्जी भी है, स्मार्टफोन भी, अभी इस पे एग्जम्प्टेड है और इसकी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट अभी इंक्रीज हो गए हैं, कॉन्ट्रेरी टू द व्यू दैट एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, बट एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गए क्योंकि अभी इन पे एक्सेप्शन लगे हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट, हु साइंड एन एग्रीमेंट टू इम्प्रूव क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने ये अग्रीमेंट साइन किया है, ठीक। इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे तो। विच नॉन इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन पास अवे। लॉर्ड मेघनाथ देसाई पास अवे हो गए हैं अनफॉर्चुनेटली, ठीक। मुझे नहीं लगता ये सब सवाल पीसीएस में पूछते हैं। When did the Banking Laws Amendment Act 2025 came into effect? 1st August 2025 में Banking Laws Amendment आया है। The maximum tenure of directors in cooperative banks was increased from 8 years to how many years? ठीक, 10 साल तक इंक्रीज कर दिया है डायरेक्टर्स जो कि कोऑपरेटिव बैंक्स में हैं, उनको उनकी जो टेन्योर है वो 10 ईयर्स तक हो गई है। व्हाट इज द न्यू लिमिट फॉर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। 2 करोड़ की सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की लिमिट है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ द इंडेक्स। देखो आईआईपी के अंदर आर्ट इंडस्ट्रीज को मेजर्स करते हैं और उसकी ग्रोथ रेट है 1.5%। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट 3.9% है, ठीक। डेटा 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 इतना पूछते भी नहीं है। व्हाट वाज द माइनिंग आउटपुट ग्रोथ रेट। नेगेटिव में है, -8.7%। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट ठीक है, कम है। फिर उसके बाद आता है मॉर्गन स्टैनले बाय व्हेन विल इंडिया बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। 2028 तक विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड by 2035 our GDP estimated will be 10.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। विच कंट्री विल इंडिया सरपास इन 2028। 2028 में हम जर्मनी थर्ड पे इस समय, वी विल सरपासिंग इट। व्हाट विल बी इंडिया शेयर इन ग्लोबल जीडीपी बाय 2029। 4.5%, काफ़ी कम है, ठीक। व्हाट इज द साइज ऑफ द इंडियाज इकोनॉमी इन 2025। अभी 4.19 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है और 2011 सेंसस के हिसाब से कितना, मैं तो खुद ही भूल गया, 3.1 था शायद, ठीक। ठीक। विथ विच कंट्री डी इंडिया साइन अ हिस्टोरिकल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यूके के साथ हमने हिस्टोरिकल एफटीए साइन किया है। यूरोप ईएफटीए हमने साइन किया है फ्रॉम व्हेन हैज द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन लॉन्च। देखो ईएफटीए के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आइल्स देखो, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, आईएलएनएस। और ये 1 अक्टूबर 2025 में अभी लॉन्च हुआ। देखो यार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ईएफटीए में 4 नाम याद रखते हैं। आई लव नो नोस, आई लव नोस कर लो, आई लव नोस, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक, याद करना। ईएफटीए के अंदर 1 अक्टूबर 20 अभी जस्ट अभी इसको लागू किया है और इट इज अ वेरी गुड एग्रीमेंट फॉर इंडिया, ठीक। अकॉर्डिंग टू द क्राइसिल, व्हाट इज द एस्टिमेटेड एवरेज सीपीआई इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया। 4%, नॉट इम्पॉर्टेंट। लेबर ब्यूरो हैज मेड विच ईयर द न्यू बेस ईयर फॉर द कंज्यूमर सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स एंड रूरल लेबर्स। 2019 को शिफ्ट किया है, ठीक। इससे पहले 1986-87 था। अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ, हाउ मेनी ट्रांजेक्शन वर रिकॉर्डेड थ्रू द यूपीआई। देखो यूपीआई में थ्रू 18.39 बिलियन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं और ट्रांजैक्शन वैल्यू थ्रू यूपीआई इन जून 24 लाख अराउंड था, 24 लाख करोड़, ठीक। याद रखना, इतना याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, इकोनॉमिक न्यूज़ होगी। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं साइंस एंड टेक। ऑलरेडी इकोनॉमी नेशनल न्यूज़ पढ़ लिया, इंटरनेशनल पढ़ लिया है, इकोनॉमी पढ़ ली है। अब साइंस पढ़ेंगे, देन डिफेंस पढ़ेंगे, ठीक। तो लेट्स बिगिन विद साइंस। साइंस का थोड़ा फोटो मैंने डाल दिए हैं। विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द शाइन इनिशिएटिव। देखो यहाँ शाइन शाइन इनिशिएटिव दिया हुआ है, ये देखो आई सी एम आर, ठीक। शाइन शाइन का फुल फॉर्म क्या है। साइंस साइंस
साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स। ठीक, एक्सप्लोरर्स बच्चों के लिए है, क्लासेस 9 से 12 बच्चा भी बना हुआ है ना, और ये देखो बच्चों के लिए है। ठीक, और ये है ICMR एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। ठीक, and then which Indian institute developed a biological solution to protect teak trees from pests? Teak trees from pests, Kerala Forest Research Institute, KFRI, KFRI, ठीक है याद रखना, KFRI, KFRI। ठीक, WHO has recognized hepatitis D as a carcinogenic like which virus? Hepatitis B और C तो ऑलरेडी थे, बट अब डी को भी कर दिया है, तो BCD याद कर लो, BCD। और भी होते हैं हेपेटाइटिस के वर्जन, बट BCD कार्सिनोजेनिक भी होते हैं। ठीक, और ये देख लो कि हेपेटाइटिस बी एक वायरल इन्फेक्शन दैट अटैक्स द लीवर एंड कॉजेज बोथ। ठीक, इज अ ब्लड बॉर्न वायरस अगेन, तो ये हेपेटाइटिस क्या वायरस होता है यार। ठीक, और कार्सिनोजेनिक है। देन इसरो का होप मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। होप मिशन क्या है? होप मिशन आप UAE वाला होप मून मिशन को कंसिडर ना करना। ये ISRO का होप मिशन क्या है? इसका फुल फॉर्म हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। ठीक, इट इज इनॉग्रेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ ISRO डॉक्टर V Narayan, and the mission started at Sokar Valley, Ladakh, and the objective of the mission is to examine human health performance and protocols necessary for space mission। ठीक, तो ऐसा कुछ दिख रहा है आपको ना कि लद्दाख की जो ज़मीन है ना, वो एक तरीके की रेप्लिकेट मान के चलो मून से। तो वहाँ एक एक पहले से एक प्रोटोटाइप या एक ना एक पैरेलल इको एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, जिससे एक आइडिया लग सके कि दिस इज़ हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग, दिस ऐसे हम लोग अपना जो वहाँ का जो मिशन है वो ऐसे करेंगे। ठीक, क्योंकि ऑल्टीट्यूड भी हाई है, प्रेशर भी लो है, तो एक इट बिकम्स अ गुड एरिया जहाँ हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक, और इस मिशन का नाम क्या है? होप मिशन है। Next, Leap One mission is the first commercial satellite mission of which Indian startup? देखो ध्रुव स्पेस इंडिया एक स्टार्टअप है, उसका एक फर्स्ट कमर्शियल मिशन है लीप वन मिशन। ठीक, तो ध्रुव स्पेस लीप वन 2025, इसके दो पार्ट्स हैं, अकूला नेक्सस 01। देखो अकूला टेक नेक्सस 01 2 पेलोड्स हैं, एंड देन दूसरा है एस्पर सैटेलाइट्स OTR-2। ठीक, ये इसके दो पेलोड्स हैं, प्लस ये प्लेटफॉर्म सैटेलाइट जिससे लॉन्च कर रहे हैं वो ध्रुव स्पेस P30 सैटेलाइट बस है। ठीक, P30 याद रखना। ठीक, अगेन स्टार्टअप रिलेटेड है, हो सकता है पूछ ले। लॉन्च साइट क्या है? USA से लॉन्च कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, अंडर विच मिशन वर सीड्स ऑफ सी बकथॉर्न एंड बकवीट सेंट टू स्पेस? नासा क्रूज 911 मिशन। ठीक, तो याद रखना कि जो ये सी बकथॉर्न है ना, ये बकवीट है, ये लद्दाख से लिए हैं, लद्दाख में ये ग्रो करते हैं, और वहाँ से इनको स्पेस में भेज रहे हैं थ्रू द नासास क्रू 11 मिशन। और ये स्पेस में कहाँ भेज रहे हैं कोई बता सकता है? ISS में भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ ये एक स्पेस लेबोरेटरी है जहाँ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होते हैं। तो ये सी बकथॉर्न और बकवीट को वहाँ भेज के चेक करते हैं कि वहाँ का उनका क्या है, क्या वहाँ ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि लद्दाख एक ऐसा एनवायरनमेंट में अगर ये सब ग्रो कर सकता है, तो देर इज अ हाई चांस दैट स्पेस में भी इट कैन प्रोवाइड अ गुड ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड एनर्जी। ठीक, तो इसलिए लद्दाख में वहाँ, इसलिए ये लद्दाख से लेके वहाँ नासा क्रू 11 मिशन से भेजा गया है ISS में। नेक्स्ट, साइंटिस्ट फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी हैज डेवलप्ड प्रोटीन यूजिंग AI टू एक्सेलरेट द जनरेशन ऑफ इम्यून सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने AI का यूज़ करके एक प्रोटीन्स का डेवलपमेंट कर दिया है विच विल हेल्प टू एक्सेलरेट या जनरेट द इम्यून सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक, एक तरीके का ये पता नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ बाईपास अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। इसका मीनिंग ये है कि जब हम इनोवेशन की बात करते हैं ना, तो वी आर फाइंडिंग द मैकेनिज्म इन विच अ पर्टिकुलर प्रोटीन कैन बी मेड। बट AI क्या कर रहा है कि AI इज बेस्ड ऑन डेटा, और उस डेटा और डेटा एनालिटिक्स के बेसिस पे वो प्रिडिक्शंस कर रहा है कि ये ऐसे करके ये अरेंजमेंट होगी और इस बेसिस पे प्रोटीन फॉर्मेशन होगी। तो साइंटिफिक कम्युनिटी में एक नया चल रही है कि क्या ये इज दिस एन इन्वेंशन और इज दिस अ प्ले ऑफ डेटा। ठीक, तो मैकेनिज्म नहीं पता, बट वी नो कि हाँ ऐसे कर सकते हैं, बेस्ड ऑन डेटा वी कैन प्रिडिक्ट द प्रोटीन। ठीक, next, with the support of which international organizations are biofortified potatoes being introduced in India to tackle micronutrient deficiency? ठीक,
तो पेरू में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है, उसका हेल्प लेके जो पोटैटोज हैं उनको बायो फोर्टिफाई कर रहे हैं, उनकी न्यूट्रिएंट्स की कैपेसिटीज इंक्रीज कर रहे हैं, सो दैट जब हम पोटैटोज को इनटेक लें ना तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी में ऑब्जॉर्व हो जाए। और जो जिससे बायो फोर्टिफाई कर रहे हैं वो है आयरन। ठीक, और इंडिया में जो इंस्टीट्यूट है वो शिमला में लोकेटेड है, ICAR सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये दोनों में मिलके आयरन को बायो फोर्टिफाई कर दिया है पोटैटोज में। ठीक, तो पोटैटो, पेरू, शिमला, आयरन। Next, which organization launched an AI-based agro-meteorological advisory service in collaboration with ICAR? देखो ये सेमी एरिड ट्रॉपिक्स में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हैदराबाद लोकेटेड है, उसने AI का यूज़ करके एग्रो मेटेरोलॉजिकल एडवाइजरी सर्विस को लॉन्च किया है। ठीक, एंड दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन महाराष्ट्र स्टेट। ठीक, देखो सेमी एरिड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है और एटमॉस्फेयर है, मीटरोलॉजिकल है, उससे होगा। ठीक, ये आपका लोग है वहाँ का। नेक्स्ट, रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट्स डेवलप्ड द डिस्ट्रिक्ट फ्लड सिवियरिटी इंडेक्स DFSI, IIT दिल्ली एंड IIT गांधीनगर। ठीक, विच फैक्टर्स डज दिस इंडेक्स कंसिडर? देखो एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द फ्लड इवेंट्स, परसेंटेज ऑफ फ्लड अफेक्टेड एरियाज, नंबर ऑफ डेथ्स एंड इंजरीज एंड द टोटल डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन, ये सब 1 2 3 4 फैक्टर्स को कंसिडर करके ये डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेवेरिटी इंडेक्स को बताता है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट लाइटनिंग स्ट्राइक इन विच कंट्री? यूनाइटेड स्टेट्स में लॉन्गेस्ट लाइटनिंग स्ट्राइक थी और ये वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड को सेट कर दिया है। विच इंस्टीट्यूट स्टडीड द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक मेटल्स इन हिमालयन क्लाउड्स? या देखो हिमालयन क्लाउड्स में भी टॉक्सिक मेटल्स पाए गए हैं और ये बता रहा है कौन सा, बोस इंस्टीट्यूट है। बोस इंस्टीट्यूट आगे भी पढ़ेंगे। ठीक, तो बोस इंस्टीट्यूट ने बोला कि इन क्लाउड्स में जो हिमालयन पाए जाते हैं वहाँ भी जाके वहाँ भी टॉक्सिक मेटल्स। ठीक, डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कौन कौन है? ये तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है। तिरुवनंतपुरम को शॉर्ट फॉर्म TRV कहते हैं, त्रिवेंद्रम। और वहाँ के जो न्यू डायरेक्टर हैं वो है A राजा रंजन। देयर वाज अ न्यू ब्लड ग्रुप, देखो ब्लड ग्रुप न्यू डिस्कवर किया है, इट इज़ अ वेरी रेयर ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया है बेंगलुरु में, और इसका नेम इसे CRIB कहते हैं या बेंगलुरु ब्लड कह देते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक, याद रखना। Which drug has the DCGA are directed to monitor for the possible presence of carcinogenic chemical and nitrosodimethylamine? रैनिटीडाइन DGCA का है कि इसको पढ़ो, देखो इसमें कहीं कार्सिनोजेनिक मटेरियल तो नहीं है। ठीक, तो DCGA ये सब चीज़ों में देखता है। DCGA ऑप्शन मेडिसिन रिलेटेड होता है तो यूजली आंसर सही होता है। ठीक ठीक, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट टेस्टिंग फैसिलिटी फॉर हैवी वाटर अपग्रेडेशन इनॉग्रेटेड? पालघर महाराष्ट्र में हैवी, देखो डिप्लीटेड हैवी वाटर अपग्रेडेशन, ये टेमा इंडिया लिमिटेड कमीशन इंडिया फर्स्ट प्राइवेट टेस्टिंग फैसिलिटी, ये याद रखना। ठीक, टेमा इंडिया याद रखना नाम, और पालघर महाराष्ट्र में है हैवी वाटर अपग्रेडेशन। ठीक, और ये देखो ये बेसिकली बना है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ कहाँ से है? ये बार्क ने किया है, NPCIL ने किया है, और ये एक स्टेप है टुवर्ड आत्मनिर्भर भारत। ठीक, बार्क और NPCIL, टेमा, पालघर, हैवी वाटर अपग्रेडेशन। ठीक, निसार सैटेलाइट नासा प्लस इसरो ने एक सिंथेटिक एपर्चर रडार को लॉन्च किया है, और ये लॉन्च किया है GSLV F-16, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी पूछ सकते हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, इसकी 5 साल की वो है। आपका क्वेश्चन क्या है कि नासा ने कौन सी बैंड करी है और इसरो ने कौन सी बैंड को लॉन्च किया है, विच बैंड, ये आपको सर्च करना। अगर आपने सर्च कर लिया तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, विच मिशन वॉज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय DRDO? DRDO ने कौन सी फ्लाइट टेस्ट की? एडवांस UAV लॉन्च्ड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल। देखो ये है, UAV का यूज़ करके हम लोग एक गाइडेड मिसाइल को लॉन्च कर रहे हैं, हवा से ही लॉन्च कर रहे हैं। ठीक, तो इसको लॉन्च किया DRDO ने, और ये टेस्ट कहाँ किया? कुन्नूल आंध्र प्रदेश में हम लोग ने टेस्ट किया इस चीज़ को। नेक्स्ट, देखो बोस इंस्टीट्यूट वापस आ गया, कोलकाता में लोकेटेड है। पहले किस बारे में बात किया था बोस इंस्टीट्यूट को? टॉक्सिक मेटल्स हिमालयन क्लाउड्स में। इसमें क्या है कि बोस इंस्टीट्यूट का क्या कर रहा है? फंगल। ठीक,
विच इंडियन इंस्टीट्यूट डेवलप्ड फंगल रेजिस्टेंस पाइनएप्पल में डेवलप किया। देखो ट्रांसजेनिक पाइनएप्पल प्लांट्स ओवर एक्सप्रेसेस, और जो जीन है ना, जो जीन फाइंड करा जाता है वो एसी सर के3 जीन है। इस जीन को जब ओवर एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो टॉलरेंस जनरेट कर देता है। ठीक। Researchers from which institute discovered unique radio emissions near a massive protostar? IIST तिरुवनंतपुरम। ठीक, ये इसका लोगो है, ये भी त्रिवेंद्रपुरम में लोकेटेड है। ठीक, तो वहाँ एक रिसर्च पेपर आप जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा कि शायद ये रेडियो एमिशंस होते हैं ना, इसे मैग्नेटो मैग्नेटोमर्स कहते हैं, और इसको प्रोटो स्टार से एमिशंस में डिटेक्ट किया है। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड द फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन लाइटेस्ट एक्टिव व्हील चेयर? आईआईटी मद्रास में एक्टिव, ये दिख रहा है एक्टिव व्हील चेयर। एक्टिव व्हील चेयर इन द सेंस कि देखो इसको हम लोग खड़े भी कर सकते हैं, तो बंदा खड़े भी हो सकता है ऐसे, इसलिए और ये लाइट भी है। तो ये आईआईटी मद्रास ने इसको डिस्कवर किया है। आईआईटी मद्रास इज अ वेरी प्रोग्रेसिव आईआईटी जो काफ़ी रिसर्च करते हैं। बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, तीन तो आईआईटी बहुत करते हैं। ठीक। विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस एट फैल्सी फैक्स वैक्स मलेरिया वैक्सीन? आईसीएमआर ने किया है। ठीक। एंड दिस वैक्सीन टारगेट्स पैरासाइट, मलेरिया पैरासाइट से होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में, इंडिया में यह ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक। वेयर वॉज दिस आर्टिफिशियल लेग अनवील्ड? एम्स बी, देखो ये नहीं, थोड़ा तो नेक्स्ट में देखते हैं। ये देखो ये एक आर्टिफिशियल बीबी नगर डीआरडीओ इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑप्टिमाइज कार्बन फूड प्रोसेसेस, ये आपको दिख रहा है ये चीज़, ये डेवलप किया है एडीआईडीओसी। ठीक। और ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है आर्टिफिशियल लेग। नेक्स्ट, नीति आयोग अगेन एक रिपोर्ट निकाली है, रोड मैप फॉर स्ट्रेंथनिंग स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। अगेन रिपोर्ट है, नीति आयोग ऑप्शन में टिक कर दो। ठीक, अनलेस कोई बहुत फेमस रिपोर्ट हो जैसे कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिपोर्ट हो गई या वर्ल्ड इनक्वालिटी रिपोर्ट हो गई, तो वहाँ नीति आयोग नहीं करोगे। ठीक, at that moment it becomes an international news and then international organization will be mostly responsible. But if something is very specific to India, then नीति आयोग you can go for it. ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गई इंडिया की, वो नीति आयोग निकालता है। वाटर कंपोजिट रिपोर्ट होती है, वो भी नीति आयोग निकालता है। ठीक, तो साइंस एंड टेक में इतने न्यूज़ था, हैवी नहीं है। ठीक है ना, लेट्स मूव टू डिफेंस। डिफेंस में क्या है, विच कंट्री ended its commitment to the Intermediate Range Nuclear Force Treaty of 1987? रशिया। ऐसे एक और ट्रीटी थी, याद नहीं आ रहा, उसमें क्या होता था इस ट्रीटी के अंदर कि दोनों कंट्री, जैसे रशिया का जो भी डिप्लॉयमेंट होगी ना, जैसे ये डिप्लॉयमेंट है, तो ये इसका डायरेक्शन ऑलरेडी सेट रहेगा एनिमी की तरफ, बट जैसे, ठीक, बट ट्रीटी के अंदर क्या था कि ये चीज़ नहीं होगी, डिप्लॉयमेंट जो भी टारगेट होगा ना वो कहीं और डिप्लॉय होगा, जिससे एनिमी, होता क्या है कि एक टाइम लैग मिल जाता है कि अगर डायरेक्शन उस समय उस डायरेक्शन में लोकेटेड ही नहीं है तो चांसेस है कि वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। बट क्योंकि डायरेक्शंस ऑफ द वेपन्स आर ऑलरेडी टारगेटेड टुवर्ड्स द एनिमीज, so there is a high chances कि the incident या war can take place। और इस ट्रीटी को भी रशिया ने अब बैकआउट कर लिया, तो अब ये भी नहीं है। नेक्स्ट, बिटवीन विच कंट्रीज वॉज दिस ट्रीटी साइंड? यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में साइन किया था, यूएस ने विद्रॉ कर लिया और रशिया ने भी विद्रॉ कर लिया। ठीक। नेक्स्ट, वे वॉज द 8th हाई लेवल मीटिंग बिटवीन द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड श्रीलंकन कोस्ट गार्ड हेल्ड? न्यू दिल्ली में, अगेन न्यू दिल्ली में, साउथ में हो सकता था बट रिमेंबर इट इज न्यू दिल्ली। ठीक। और नेक्स्ट, हु लेड द इंडियन कोस्ट गार्ड डेलीगेशन? इंडियन कोस्ट गार्ड डेलीगेशन परमेश शिवामणि ने लेड किया, इज द डीजी ऑफ आईसीजी। ठीक, परमेश शिवामणि। ठीक। वे वॉज द इंडियन आर्मी रिसर्च सेल अग्निशोध इनॉग्रेटेड? आईआईटी मद्रास में, और ये इनॉग्रेट किया है आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। इफ ये देखो आपको फोटो दिख रही है, ये है आईआईटी मद्रास में अग्निशोध का लॉन्च किया। अगेन आईआईटी मद्रास, रिमेंबर आईआईटी मद्रास। ठीक। नेक्स्ट, अग्निशोध का यूज क्या है? टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। ठीक। यूनाइटेड नेशंस अनवील्ड अ मॉकअप ऑफ विच कंट्रीज HQ-16 मिसाइल सिस्टम? देखो HQ-16 मोबाइल सिस्टम चाइना का है, ये दिख रहा है आपको,
ये यही है HQ-16 मिसाइल सिस्टम, ठीक। What type of missile system is the HQ-16? It is a medium range surface to air missile system, medium range. Next, China and Russia conducted a joint naval exercise in which sea? देखो सी ऑफ जापान में ये कंडक्ट करा, ये सी ऑफ जापान, and then this sea of Japan through the Tsugaru Strait is connected to the Tsugaru Strait is connected to the Pacific Ocean. Tsugaru Strait, Pacific Ocean. Who assumed charge as the controller of personnel services? Vice Admiral C.R. Praveen Nair. देखो आपको ये आपको फोटो दिख रही है, ये है C.R. प्रवीण नायर जी, वाइस एडमिरल है। देन 47 वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी, ये हैं आपको दिख रहे हैं संजय वात्सायन। नाम याद कर सके तो वेरी गुड, नहीं याद कर सकते छोड़ देना, यूजली नहीं पूछती है, पूछ भी रहेंगे तो एक क्वेश्चन से कुछ हो जाएगा नहीं, बट क्योंकि बहुत सारे नाम हैं तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। एंड वेयर वाज द इंडिया यूएई डिफेंस इंडस्ट्री पार्टनरशिप फोरम हेल्ड? न्यू दिल्ली, अगेन वेरी लाइकली कि यही होगा। ऐसे सवाल पूछते भी नहीं है कि वेयर डज दिस फोरम, वेयर डज हैड दिस मीटिंग हेल्ड। नेक्स्ट, which indigenous advanced and state of the art warship was handed over to the Indian Navy? देखो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है, मुझे लगता है पूछा भी जा सकता है। तो प्रोजेक्ट 17A है, इसके अंदर देखो सेवन सेवन फ्रेगेट 7 शिप्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा। INS नीलगिरी, उदयगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, दुनागिरी एंड विंध्यागिरी। तो नीलगिरी मेरे हिसाब से ऑलरेडी हो चुका है, उदयगिरी एंड हिमगिरी को भी अभी किया है। एंड हिमगिरी कोलकाता बेस्ड गार्डन करके एक वो है ना, गार्डन करके एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने किया है। उदयगिरी मुंबई बेस्ड मासगांव करके एक है, उसने किया है, उनने बनाया है, ठीक। और ये अब इंडियन नेवी में इंडक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। एंड नेक्स्ट कि इंडियन आर्मी एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि जो एक्सरसाइज है, ये कहाँ कंडक्ट करी? ये ईस्टर्न सिक्किम में कंडक्ट किया करा है। एंड इट इज़ एन हाई ऑल्टीट्यूड एक्सरसाइज इन नॉर्थ सिक्किम, ठीक। ये आपको दिख रहा है फोटो, यही है। कौन सी एक्सरसाइज है? दिव्य दृष्टि एक्सरसाइज करी है, ठीक। नेक्स्ट, इंडियन नेवी शिप रीच सिंगापुर टू पार्टिसिपेट सिम्बेक्स। देखो सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक। तो ये INS सतपुरा गई है सिंगापुर, ऐसे याद करो, वहाँ जाके ये किया। ऑपरेशन महादेव इम्पोर्टेंट, अगेन वेरी लाइकली पॉसिबल कि ये पूछा जा सकता है। श्रीनगर में तो पहलगाम अटैक मास्टरमाइंड हसीम मुस्को भी मार दिया गया। तो 3 दिख रहे हैं ना आपको, ये 1 2 3 ऑपरेशन महादेव के अंदर तीनों को मारा गया। देन वेयर डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट द ड्रोन प्रहार एक्सरसाइज? जब अरुणाचल प्रदेश के रयांगा रीजन में ड्रोन प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। दिस इज ड्रोन प्रहार, ये ड्रोन दिख रहा है, ड्रोन प्रहार प्रहार एक्सरसाइज कंडक्ट किया, ठीक। फ्रॉम वेयर वॉज द सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द प्रलय मिशन कंडक्टेड? देखो ओडिशा के मेरे हिसाब से चंडीपुर जो वहाँ आइलैंड है ना, वहीं उसी को रिनेम करके APJ अब्दुल कलाम आइलैंड बना दिया है, और वहीं ये प्रलय मिसाइल को कंडक्ट किया गया, उसका फ्लाइट टेस्ट किया गया। एंड दिस प्रलय मिसाइल वॉज डेवलप्ड बाय DRDO रिसर्च सेंटर इमारत इन कोलैबोरेशन विद अदर DRDO लैब्स एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स। और इसकी अप्रॉक्सीमेट रेंज 150 टू 500 किलोमीटर्स है। ये आपको प्रलय दिख रहा होगा, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में इसको ऐसे दिखाया गया था। नेक्स्ट, वेयर वाज द फर्स्ट आर्म्ड फोर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस शेप 2025 हेल्ड? देखो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल न्यू दिल्ली में। शेप शेप हॉस्पिटल से रिलेटेड है, याद रखना, शेप हॉस्पिटल से रिलेटेड है। सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट, न्यू दिल्ली में इसकी कॉन्फ्रेंस हुई है। और ठीक, नेक्स्ट, ये आपको दिख रहा है ये चीज़, शेप 2025 न्यू दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, इतने लोग थे, आर्म फोर्सेस रिलेटेड है ये। नेक्स्ट, वेयर वाज द नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज भारत NCX 2025 ऑर्गेनाइज? अगेन न्यू दिल्ली, ठीक। विच कंट्री अनवील दी गजाब बॉम्ब टर्किया ने लॉन्च किया है? देखो ये गजाब बॉम्ब दिख रहा है, ये टर्किया ने दिखाया, एंड इट इज़ अ नॉन न्यूक्लियर एरियल बॉम्ब, ठीक। तो आई थिंक सो, हाँ, तो डिफेंस भी ओवर है, ज़्यादा नहीं था सितंबर से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है।
साइंस डिफेंस पढ़ लिया है, साइंस पढ़ लिया है, एनवायरनमेंट पढ़ते हैं हम लोग। एनवायरनमेंट में क्या है, विच डिजीज हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द लार्जेस्ट एपिडेमिक इन मरीन हिस्ट्री, सी स्टार वेस्टिंग डिजीज, आपको दिख रहा है ना ये सी स्टार वेस्टिंग डिजीज, सी स्टार वेस्टिंग डिजीज लार्जेस्ट एपिडेमिक इन मरीन हिस्ट्री। ये भी बैक्टीरियम से फॉर्म होता है, विब्रियो पेस्टिसाइड सीडा, सी स्टार वेस्टिंग डिजीज द बैक्टीरियम डिसाइड, देखिए दिख रहा है आपको, ये है बैक्टीरियल डिसाइड। In which state was the Asian giant tortoise reintroduced in the Zeliang Community Reserve? देखो सबसे पहले तो यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है कि जेलियांग कम्युनिटी जो रिजर्व है ना, ये नागालैंड में है। और यहाँ यहाँ इंट्रोड्यूस किया है एशियन जायंट टॉर्टोइज, यहाँ इंट्रोड्यूस किया है एशियन जायंट टॉर्टोइज को, एशियन जायंट टॉर्टोइज को, ये आपको दिख रहा है, ये एशियन जायंट टॉर्टोइज। ठीक, next, what is the scientific name of the Asian giant tortoise? Manoria ms फायरेई, मनोरिया ms फायरेई। ठीक, राइजोटोप प्रोजेक्ट, देखो राइजोटोप से मिलता है राइनो प्लस आइसोटोप, राइनो प्लस आइसोटोप। तो क्या कर रहे हैं कि जो राइनो के जो हॉर्न है ना, वहाँ आइसोटोप एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं, जिससे जो अब जो ट्रैफिकिंग होती है ना, हॉर्न ट्रैफिकिंग, वो रोका जा सके। तो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट अभी एक्टिव है साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट, the forest department of which state altered the boundaries of नहरकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजस्थान में, ये राजस्थान है, राजस्थान ये है, ये सॉरी ये राजस्थान है, और यहाँ ये चीज़ है ना, यहाँ नहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इसकी जो स्टेट ने इसकी ना बाउंड्री ऑल्टर कर दी है। अकॉर्डिंग टू एन इंटरनल सर्वे इन विच टाइगर रिजर्व हैज अ टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज टू अबाउट 80, पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है, ये चीज़, ये रीज़न है, तेराई बेल्ट में लोकेटेड है, और 80 टाइगर रिजर्व, 80 टाइगर्स पाए जाते हैं इस टाइगर रिजर्व में। मैत्री वैन इनिशिएटिव लॉन्च की है गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट, हु रिलीज द रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल ट्रेड अपडेट, ग्लोबल ट्रेड अपडेट, ग्लोबल की बात चल रही है ट्रेड के बारे में, तो अंगटाट ग्लोबल ट्रेड अपडेट। ठीक, मोबिलाइजिंग ट्रेड टू कर्ब प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, वेयर वॉज द हाइएस्ट टाइगर डेंसिटी फाउंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, देखो टाइगर डेंसिटी की बात कर रहा है, टाइगर की नहीं, नंबर ऑफ टाइगर नहीं, टाइगर डेंसिटी। तो ये बंदीपुर टाइगर टाइगर रिजर्व, बंदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका, बंदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका। हु रैंक सेकंड, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। हु रैंक थर्ड, काजीरंगा टाइगर रिजर्व हरियाणा। ठीक, बी सी के याद कर लो, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, टाइगर डेंसिटी। तो DBCK टाइगर, TD टाइगर डेंसिटी, BCK बंदीपुर टाइगर, बंदीपुर जिम कॉर्बेट एंड काजीरंगा। ठीक, नेक्स्ट, वेयर वॉज द 50th मीटिंग ऑफ द रामसर कन्वेंशन हेल्ड, इट वॉज हेल्ड इन विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे। विक्टोरिया फॉल्स मेरे हिसाब से दो कंट्रीज के बीच में लाई करता है, मेजर पोर्शन शायद जिम्बाब्वे में है। How many Ramsar sites are there in India? 91 Ramsar sites are there. Important, very important figure. ठीक, India is ranked first in Asia and third in the world in terms of the Ramsar sites. ठीक, एनवायरमेंट के न्यूज सितंबर की फिनिश। लेट्स गो टू स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का ठीक है, ज़्यादा नहीं है। विच सीरीज वॉज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द इंडियन क्रिकेट टीम स्टोर ऑफ इंग्लैंड, देखो टेस्ट सीरीज 5 मैचेस की थी, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, एंडरसन इंग्लैंड, तेंदुलकर इंडिया, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी अब नाम दे दिया गया। टू वॉज प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द सीरीज है हैरी ब्रूक एंड शुभमन गिल, हैरी ब्रूक एंड शुभमन गिल, important. Who became the India's captain with the most run? शुभम गिल अगेन 751 रन बनाए इस सीरीज में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के अंदर। ठीक, हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल एट दी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मकाओ ओपन 2025, बैडमिंटन चाइना में हुई थी, एल्फी फरहान, मुझे नहीं लगता पूछेंगे। मेन सिंगल टाइटल है कनाडा, बेन शेल्टन, नहीं पूछेंगे, पूछ लिया तो कर लेना, पढ़ लिया तो क्या बोलते हैं। नेशनल जेवलिन थ्रो डे इंपॉर्टेंट है, नेशनल जेवलिन थ्रो डे है 7 अगस्त। ठीक, विच माउंटेनियर्स स्केल्ड माउंट किलिमंजारो, कबाक यानो, अरुणाचल प्रदेश के हैं कबाक यानो, इंपॉर्टेंट, कबाक यानो माउंट किलिमंजारो को क्लाइम आउट कर दिया है। हु वाज अपॉइंटेड द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस फुटबॉल टीम, खालिद जमील इंपॉर्टेंट न्यूज में था मेरे हिसाब से। Next, where was the FIDE Women's Chess World Cup 2025 held? It was held in Georgia, Batumi.
जॉर्जिया बतूमी, और इसमें ये काफ़ी न्यू में था, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और दिव्या देशमुख जीत गई हैं। शी डिफीटेड हम्पी कनेरू, शी वाज आल्सो शी इज द रनर अप बोथ इंडियन। एंड अंडर हाउ मेनी वुमेन चेस प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड, देखो 107 वुमेन चेस पार्टिसिपेटेड, एंड दिस इज वाज द थर्ड एडिशन ऑफ द वुमेन्स वर्ल्ड कप। रिमेंबर इसी टूर्नामेंट में देयर वाज अ एक्सेप्शनल रूल था एक, ठीक, एक्सेप्शनल रूल था। उसमें क्या होता है कि इफ अ कैंडिडेट्स डिफीट विंस दिस टूर्नामेंट, ये क्योंकि एक सुपर लीग होती है, मतलब कि एक टॉप टायर टूर्नामेंट है, और एक नॉन जीएम अगर इसको जीत जाता है, नॉन जीएम अगर जीत जाता है, विन कर देता है, तो विदाउट एनी नॉर्म्स, विदाउट नॉर्म्स, he or she directly becomes a grandmaster. And this is why Divya Deshmukh, with this tournament, she not only became a World Cup champion, she also became a grandmaster. At the same time, she also got qualified for the women's candidate. She also got qualified for the women candidate, and Hampi was already qualified in the previous tournaments. ठीक, नेक्स्ट, हु वॉन द टूर डी फ्रांस, टूर डी फ्रांस है तडेज बोगासर, यूएई टीम एमिरेट्स, तडेज बोगासर यूएई टीम एमिरेट्स, ठीक, नहीं पूछेंगे। विच कंट्री होस्टेड द यूएफा वुमेन्स यूरो, नहीं पूछेंगे। स्विट्जरलैंड। विच टीम बिकेम द चैंपियन इंग्लैंड वुमेन, नहीं पूछेंगे। विच ड्राइवर वॉन द, देखो फार्मूला वन का काफ़ी रहता है, तो फार्मूला वन बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स कौन से हैं, ऑस्कर पियास्ट्री मैकलेरन, और मैकलेरन गाड़ी चलाते हैं, ठीक, ऑस्कर पियास्ट्री मैकलेरन। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग, युवराज सिंह, गोल्फ में युवराज सिंह आज ब्रांड एम्बेसडर है, एंड प्लस युवराज सिंह अभी अच्छा भी खेल रहे हैं गोल्फ में। ही इज ऑल्सो अ कोच इन क्रिकेट में अभी भी, ठीक, कुछ प्लेयर्स को कोचिंग भी देते हैं। नेक्स्ट मिसलेनियस पढ़ लेते हैं जल्दी से, लास्ट है। नेक्स्ट क्या है, बाय जून 2020, नया कलर लेते हैं यार, नया कलर में ब्राउन से यूज़ करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है, ठीक। By June 2026, how many Indian languages will be included in the Bharat Gen AI initiative? 22 scheduled languages, सब टारगेट यही है कि 22 को इंक्लूड कर लिया जाएगा। But currently there are 9 languages which are in use in the Bharat Gen AI. Next, who was made the brand ambassador of Australia's new tourism campaign? Brand ambassador of Australia's new tourism campaign, सारा तेंदुलकर को बना दिया। ट्विटर पे चल रहा था इनने क्या किया है कि वाई शी बिकेम अ ब्रांड एम्बेसडर, बट ठीक है, वट एवर मे बी द रीजन, शी इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑस्ट्रेलिया न्यू टूरिज्म कैंपेन। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया। अगेन इंपॉर्टेंट, एम एस स्वामीनाथन के ऊपर हम पहले भी पढ़ा था, सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेट किया था। तो इसमें क्या है, प्रियम बड़ा जय कुमार ने बुक लिखी है एम एस स्वामीनाथन की, ठीक, तो एक सेपरेट क्वेश्चन ही बनता है बुक्स एंड ऑथर्स का, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, which award was launched jointly by MS Swaminathan Research Foundation and the World Academy of Sciences? MS Swaminathan Award for Food and Peace, Food and Peace. And who was the first recipient of this prize? It was Professor Ademola A. Adenle, Nigeria की हैं, and she became the first recipient of the prize, MS Swaminathan Award for Food and Prize, Professor Ademola A. Adenle, ठीक, ए 3 आ रहा है, 3 ठीक। Which former governor passed away at the age of 79? Satyapal Malik has passed away. Satyapal Malik served as the governor of which state of UT? देखो बहुतों के थे, जम्मू एंड कश्मीर को याद कर लो स्पेसिफिकली, जब 370 हटाया था तब ही वॉज द गवर्नर, एंड बिहार गोवा मेघालय इन सब के भी बने हैं, ठीक। हु वाज द गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर एट द टाइम ऑफ 370 अब्रोगेशन? सत्यपाल मलिक थे, ठीक। ही वॉज अवॉर्डेड द 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2025। नितिन गडकरी को 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड मिला है। विच फिल्म वॉन द गोल्डन लोटस अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म फीचर एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड? 12th फिल्म को गोल्डन लोटस अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड में। गोल्डन लोटस अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्शन सुदीप्ता सेन केरला स्टोरीज के लिए बना है। ये आपको न्यूज़ में दिखेगा, शाहरुख खान भी होंगे थे, ठीक। तो फोटोज दिख जाएंगी आपको इफ यू लुक एट प्रॉपर्ली। तो 12 फिल्म विनोद विदु विदु मनोज चोपड़ा डायरेक्टर थे। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है सुदीप्ता सेन को केरला स्टोरी के लिए। हु ऑन द अवार्ड फॉर द बेस्ट डेब्यूट फिल्म? आत्म पैम्पलेट आशीष मेहंदे मराठी फिल्म है। Which film was the best children's film award? Naal 2 Marathi.
देन विच टू एक्टर रिसीव द सिल्वर गोल्डन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल। तो एक है शाहरुख खान एंड दूसरा है विक्रांत मासी। देन हु वॉन द सिल्वर बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल, रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। नेक्स्ट हु रिसीव द सिल्वर लोटस अवार्ड फॉर द बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, पीवीएनएस रोहित। ठीक। देन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द आईआरडीए, अजय सेठ को अपॉइंट किया है आईआरडीआई के न्यू चेयरमैन। नेक्स्ट विच इंडियन राइटर्स वर्क इन इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन वाज सेलेक्टेड फॉर द फ्रेंच ट्रांसलेट अवार्ड 2025। गीतांजलि श्री को पेन ट्रांसलेट अवार्ड से दिया गया है। ठीक। ठीक, ओके। हु ऑन दी पाटा गोल्ड अवार्ड, पाटा केरला टूरिज्म को पाटा गोल्ड अवार्ड मिला, टूरिज्म रिलेटेड अवार्ड है। नेक्स्ट हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया, वैशाली निगम सिन्हा, अगेन नहीं लगता पूछेंगे। हाउ मेनी एमपीज वर अवॉर्डेड द संसद रत्न अवार्ड, न्यू चीज़ है, संसद रत्न अवार्ड 17, याद कर लेना, प्राइम नंबर भी है, याद भी हो जाएगा 17। जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान टू फोर्थ एज द 70th चीफ जस्टिस ऑफ द विच हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट, नहीं पूछेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जॉनसन एंड द जॉनसन फाइल्स, कैनायन शेरिफ एम। Book. Who's the author of the book Night in India? Ranbir Sidhu. Night in Delhi, Ranbir Sidhu. When is World Day for International Justice observed? 17 July. Which actress have been appointed as state sweep icons by the Bihar Election Department? देखो, क्रांति प्रकाश झा एंड नीतू चंद्रा एंड क्रांति प्रकाश झा को स्वीप आइकन बिहार इलेक्शन डिपार्टमेंट के लिए दिया गया। ठीक। Under this program, in which activities will क्रांति प्रकाश झा नीतू चंद्रा पार्टिसिपेट? वोटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस। वोटर एजुकेशन, देखो बिहार में जो चल रहा है स्वीप आइकन एक ऐप है, जो कैंडिडेट और जो वोटर होते हैं ना उनकी अवेयरनेस के लिए एंड एजुकेशन के लिए, तो ये दोनों को आइकन्स बनाया गया है। ठीक। विच अवार्ड वॉज गिवन टू द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, नेशनल जियो स्पेशल बिजनेस अवार्ड 2025 इनकॉइस को मिला है। ठीक। Which two individuals were awarded the Nelson Mandela Prize 2025 by UN Secretary General Antonio Guterres? UN Secretary General कौन है इस समय? एंटोनी ग्यूरीज, याद रखना। और नेल्सन मंडेला प्राइज 2025 मिला है कौन से दो लोगों को? एक कीनिया के कैनेडी ओडेडे हैं, दूसरा कनाडा के ब्रेंडा रेनॉल्ड्स हैं। ठीक। तो कैनेडी केन्या ब्रेंडा कनाडा, कैनेडी केन्या ब्रेंडा कनाडा। ठीक, कैनेडी केन्या ब्रेंडा कनाडा, यूएन सेक्रेटरी अवार्ड, नेल्सन मंडेला अवार्ड। ठीक। और इसी के साथ साथ हमारा जो पॉइंट टू रिमेंबर वाले जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है एंड आई थिंक सो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। इसके बाद थोड़े बिग टॉपिक्स रह जाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, साइंस, सब चीज़ की, तो उसके हम लोग उसके बाद कवर कर लेंगे। But do read this, do watch this video 1 or 2 times, and then probably you will be able to remember the points. Wherever possible, I have included the images so that it becomes easier for you to recall, and in fact more attractive. और plus credibility और trustworthiness भी increase होती है. So I took an initiative and I hope you like it, and thank you for watching it. If you have reached here, then I think so, yeah, like share भी कर देना, and thank you everyone.